नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो भगवान को मानने वाले कई लोगों की कंप्लेंट रहती है। और कंप्लेंट क्या है कि माय प्रेयर्स आर नॉट आंसर्ड। ऊपर वाला मेरी नहीं सुनता। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आज आप लोगों से 3 रिक्वेस्ट्स करना चाहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी तीनों रिक्वेस्ट को मान लेंगे ना? मेरी पहली रिक्वेस्ट है। अरे! आप में से कोई इसके लिए हाँ बोला ही नहीं। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। चलिए खैर कोई बात नहीं। कम से कम मेरी दूसरी रिक्वेस्ट तो मान लीजिए। अरे यार! आपने तो ये रिक्वेस्ट भी नहीं मानी। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कम से कम मेरी तीसरी रिक्वेस्ट तो मान लीजिए। मुझे इस मोबाइल में से दवाइयाँ दे दीजिए। प्लीज़, प्लीज़ मुझे बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ दे दो, दवाइयाँ दे दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। यार ये तो हद हो गई। ये रिक्वेस्ट भी आप लोगों ने मेरी नहीं मानी। बहुत, बहुत दुखी हो गया हूँ मैं। आप लोग सोच रहे होंगे, इसको क्या हो गया? ये पागल तो नहीं हो गया आज? नहीं दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप सबके आशीर्वाद से। और ये सब कुछ मैं किसी मकसद के तहत कर रहा था। मैंने आपसे 3 रिक्वेस्ट की, पर वो अनआंसर्ड इसीलिए गई क्योंकि आपको तीनों में से एक भी रिक्वेस्ट समझ नहीं आई। पहली रिक्वेस्ट में मैंने जिस भाषा में आपको बोला, वो भाषा तो मुझे ही समझ नहीं आई, तो आप लोगों को कहाँ से समझ आई? सेकंड केस में मैंने कोई आपसे रिक्वेस्ट की ही नहीं, मैं चुप रहा। तो जब मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो आप सुनेंगे कैसे? और सुनेंगे नहीं तो उसको पूरा कैसे करेंगे? और थर्ड केस में मैं आपसे माँगना कुछ और चाह रहा था और बोल कुछ और रहा था। थर्ड केस में मैंने आपको बोला मुझे दवाइयाँ दे दीजिए फ़ोन में से। बेसिकली मैं आपको बोलना चाह रहा था कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपने फ़ोन का बटन दबाइए और मेरी वीडियोज़ को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर मैं कुछ और बोल रहा था, इसलिए आपको समझ ही नहीं आई बात। तो दोस्तों इन 3 एग्ज़ाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, बिकॉज़ मेरा पूछने के तरीके में प्रॉब्लम थी, मेरे रिक्वेस्ट के तरीके में प्रॉब्लम थी, इसलिए आप उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल नहीं कर पाए। तो क्या कहीं सही में यही गलतियाँ हम प्रेयर्स के साथ तो नहीं कर रहे? क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं भी या तो अपनी प्रेयर को एक गलत तरीके से या गलत भाषा में बोल रहा हूँ, या मैं प्रेयर कर ही नहीं रहा हूँ और मैं इल्यूजन में हूँ कि मैं प्रेयर कर रहा हूँ, जो हमारा सेकंड केस था। या फिर ऐसा है कि मेरे को माँगना कुछ है, माँग कुछ रहा हूँ और जब वो पूरा नहीं हो रहा, तो मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर वाला मेरी नहीं सुनता। आज हमने इस बात को समझ लिया है कि हमारी प्रेयर्स इसलिए आंसर नहीं हो रही क्योंकि हम उसको गलत तरीके से प्रेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी प्रेयर को आंसर नहीं करना चाह रहे। मैं जानता हूँ यहाँ आप लोगों से कई लोगों के दिल में एक सवाल होगा, भगवान को तो सब कुछ पता है, उनका तो वास ही हमारे अंदर है, वो हमारे मन की बात को जानते हैं। तो क्या भगवान इतने कठोर हैं कि अगर यार छोटी-मोटी गलती हो भी गई, तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी प्रेयर को आंसर कर दो? दोस्तों इसका आंसर ये है कि नहीं, भगवान बिल्कुल भी कठोर नहीं है। इनफैक्ट भगवान इतने दयालु हैं, इतने बेनेवोलेंट हैं कि कोई हिसाब ही नहीं है। इस चीज़ को मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। मान लीजिए एक माँ है और उसके 2 बच्चे हैं। और माँ ने दोनों बच्चों को बोला जो बच्चा अपना खाना फिनिश करेगा उसको मैं खिलौना दूंगी, एक टॉय दूंगी। तो एक बच्चे ने अपना खाना फिनिश किया और माँ ने उसको टॉय दे दिया। दूसरे बच्चे ने अपना खाना नहीं फिनिश किया, जिद की, माँ ने उसको भी टॉय दे दिया। अब सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि माँ ने ठीक किया? दोनों बच्चों को टॉय दे, आप सारे लोग यही बोलेंगे कि नहीं माँ ने गलत किया। इसमें 3 गलतियाँ थी। सबसे पहले तो जिस बच्चे ने खाना फिनिश किया, उसको मैसेज गया कि भई तेरे गुड काम का कोई रिवॉर्ड नहीं है और अगली बार से वो भी अब खाना खाना बंद कर देगा, फिनिश करना बंद कर देगा। इसमें दूसरी गलती ये थी कि जो बच्चा शरारती था जिसने खाना फिनिश नहीं किया, उसको भी एक नेगेटिव मैसेज गया कि कोई बात नहीं, अगर तुम थोड़ा बहुत ज़िद करोगे, ब्लैकमेल करोगे, तो आपकी बात को मान ही लिया जाएगा। तो वो बच्चा और खराब होता जाएगा। और इसमें तीसरी गलती ये थी कि अगर ऐसे आप कई रूल्स को फॉलो ही नहीं करोगे, तो घर में तो एक एनार्की फैल जाएगी, सिस्टम कैसे चलेगा? तो दोस्तों एक बात बताइए कि जब एक घर बिना रूल्स के नहीं चल सकता, वहाँ पे एनार्की फैल जाएगी, तो ये पूरी सृष्टि, ये पूरी दुनिया, इसमें तो कई रूल्स भगवान ने बनाए हैं जिसके तहत ये सारा सिस्टम एक अच्छे सुचारू रूप से चल रहा है। तो आप खुद सोचिए कि अगर रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा, तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? इसलिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि भगवान को तो सब पता है कि आपके दिल में क्या है, पर भगवान अपने बच्चों में पक्षपात नहीं कर सकते। जो भगवान का बच्चा सही तरीके से प्रेयर कर रहा है, भगवान को उसकी प्रेयर का आंसर देना ज़रूरी है। और दूसरी बात यहाँ है कि प्रेयर्स की प्रोसेस जो है, प्रार्थना की जो प्रोसेस है, वो भी रूल बाउंड है। जो उसके रूल्स को फॉलो करेगा, उसी की प्रार्थना को
आंसर मिलेगा। दोस्तों यहाँ एक बात मैं और करना चाहूँगा इस टॉपिक पे कि प्रेयर्स आंसर नहीं होती। बहुत बार भगवान ने हमारी प्रेयर को प्रॉपरली आंसर किया होता है, पर वो प्रेयर हमें अनआंसर्ड इसलिए लगती है क्योंकि हम जिस तरीके से उसका आंसर चाह रहे थे वो उस तरीके से हमें नहीं मिलता। आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब हुआ? मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। 2 दोस्त थे, वो दोनों थोड़े-थोड़े बीमार थे, पर आज मूड किया आइसक्रीम खाने का। तो दोनों अपनी-अपनी माँओं के पास गए और अपनी-अपनी मदर्स को रिक्वेस्ट की कि हमें आइसक्रीम दे दो। पहले बच्चे की माँ ने उसको आइसक्रीम दे दी, दूसरे बच्चे की माँ ने उसको आइसक्रीम नहीं दी। तो ऑब्वियसली पहले वाले को लगा कि थैंक यू मेरी माँ कितनी अच्छी है, और इनफैक्ट दूसरे वाले को भी लगा कि इसकी माँ अच्छी है, मेरी माँ को देखो उसने मेरी बात ही नहीं मानी। पर 2 दिन के बाद क्या हुआ, जो पहला बच्चा था वो सीवियरली बीमार पड़ गया क्योंकि उसको ऑलरेडी खाँसी थी, आइसक्रीम खाई थी, वो ज़्यादा बीमार पड़ गया। और दूसरा वाला जो था वो तब तक बिल्कुल फिट हो गया हुआ था क्योंकि उसने प्रिकॉशन ले ली। तो आज दोनों बच्चों को समझ में आया कि यार दूसरी माँ जो थी, वो वाली माँ ने ज़्यादा बेटर डिसीज़न लिया। उसने उस वक़्त आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आपको आंसर नहीं किया, पर जो आंसर किया वो आपकी लार्जर वेल-बीइंग के लिए बेस्ट वे था। फ्रेंड्स, ये जो प्रेयर्स का टॉपिक है, ये एक बहुत ही डीप और वास्ट टॉपिक है। आज इस छोटी सी वीडियो में हमारा मकसद सिर्फ इस फंडामेंटल गलती को रेक्टिफाई करना था, जो हमारी कंप्लेंट है कि भगवान हमारी नहीं सुनता। हमारी प्रेयर्स इसलिए आंसर नहीं होती क्योंकि हम प्रेयर्स ठीक तरीके से नहीं करते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान हमारी प्रेयर्स को आंसर नहीं करना चाहते। पॉइंट 1। पॉइंट 2, कि ऐसा नहीं है कि भगवान अपने बच्चों में पक्षपात करते हैं कि किसी की प्रेयर को आंसर कर देंगे और किसी की को नहीं कर देंगे। जो भी आदमी प्रेयर्स के रूल्स को फॉलो करेगा, उसकी प्रेयर आंसर होगी, जो नहीं कर पाएगा, उसकी प्रेयर आंसर नहीं होगी। दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ कि बहुत बार हमारी प्रेयर आंसर हो जाती है, हम इस गलतफ़हमी में रहते हैं कि आंसर नहीं हुई क्योंकि वो उस तरह से आंसर नहीं होती, जिस तरह से हम सोच रहे होते हैं। प्रेयर्स की बाकी डायमेंशंस के रिलेटेड और एक्चुअली प्रेयर कैसे करनी चाहिए, इसके ऊपर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे बात करूंगा। दोस्तों, भारत को वर्ल्ड पावर बनाने के लिए हम सबको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और इसके लिए प्रभु का आशीर्वाद हमारे पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तब संभव हो पाएगा जब हमारी प्रेयर्स ठीक तरीके से होंगी, क्योंकि सिर्फ सही प्रेयर्स ही फुलफ़िल हो पाएँगी, और फुलफ़िल्ड प्रेयर्स से ही हमारी ताकत बढ़ेगी, और उस ताकत से हम जी भर के माँ भारती की सेवा करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर आज से ही अपनी प्रेयर्स को ठीक करने के लिए अपना पहला-पहला कदम उठाते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।